शांति शांति शांति। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। अगली बार जैसा हमने देखा, महाभारत में सुंद और उपसुंद की कथा आती है। दोनों ऐसे थे मानो एक शरीर के, एक प्राण के दो शरीर हो। दोनों की सोच एक थी, दोनों के कर्म एक रूप थे, दोनों के राग द्वेष एक रूप थे, सब था। ब्रह्मा जी से बल पा लिया और दिन ब दिन उनका त्रास बहुत बढ़ गया। संसार में इतनी यातना उन्होंने फैला दी कि उनको मारने का उपाय पाने के लिए देवताओं गए वहां पे। उसके उनके त्रास से छूटने के लिए तिलोत्तमा नामक अप्सरा की उत्पत्ति हुई। अप्सरा सर्वगुण संपन्न, सर्वरूप संपन्न थी और वो दोनों ने जब एक बार बड़ी मदिरा पी ली थी तब गई वहां पे। दोनों का मन उसी में आकृष्ट हो गया और वही दोनों अप्सरा के लिए एक दूसरे से लड़ पड़े और एक दूसरे को मार दिया। जो वरदान था वो सत्य हुआ और वो तिलोत्तमा को भी ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे शरीर में ऐसा दिव्य तेज रहेगा जैसे सूर्य में तेज है, ऐसा आशीर्वाद दिया। ये कथा व्यास जी ने पांडवों को बताई और कहा कि आपको भी एक नियम लेना चाहिए। सॉरी, नारद जी ने। भगवान कहे कि चले गए इंद्रप्रस्थ से, नारद जी आएंगे, वो जो बोले वो करना है। जब नारद जी ने कथा सुनाई तो पांडवों ने सामने ही ये नियम ले लिया, पांचों पांडवों ने, कि हम में से किसी के घर में द्रौपदी एक वर्ष ही निवास करेगी, एक के बाद एक। और जब साथ में एकांत में बैठे हों तो एक भाई किसी दूसरे भाई को देख ले तो 12 साल तक वन में जाना है। द्रौपद्या न सहसीनान अन्योन्यम यो अभिदर्शयेत एकैकस्य गृहे कृष्णा वसेद वर्षम अकल्मषा। 1 साल रहेगी द्रौपदी एक एक के घर में, और किसी ने देख लिया जब एकांत में हो तो उसका वनवास हो जाएगा। पांडवों द्वारा ये वनवास का नियम स्वीकार कर लिया। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, उनको आशीर्वाद देके चले गए। अभी आगे कथा में आता है कि दीर्घकाल पश्चात कुछ चोरों ने ब्राह्मणों का धन चुरा लिया, ब्राह्मणों की गैया चला ली। सब प्रसन्न थे, द्रौपदी से भी प्रसन्न थे और द्रौपदी भी उनसे प्रसन्न थी, पांचों के साथ। जब इन्होंने गोधन का अपहरण हुआ तो ब्राह्मण बड़े क्रुद्ध हुए और खांडव प्रस्थ में आकर उन्होंने उच्च स्वर से पांडवों को पुकारा। आगम्य खांडव प्रस्थम उत्क्रोशात स पांडवा। बड़े उच्च उत्क्रोश के साथ पांडवों को बुलाया और कहा कि ये हविष्य लेके जैसे कुत्ता ले जाए यज्ञ का हविष्य, उसी तरह से चोरों ने ब्राह्मणों की गैया ले ली है। और जो राजा प्रजा का टैक्स ले, यहाँ ये भी लिखा है कितना ले सकते, ज्यादा से ज्यादा 16% से ज्यादा आप टैक्स नहीं ले सकते। इनकम का 16वां भाग ले सकता है।
लेकिन वो लेने के बाद उसको प्रजा की रक्षा की और सुखाकारी की व्यवस्था करनी है। जो राजा ये न करे वो पापाचारी कहा जाता है। इसलिए राजा युधिष्ठिर है पांडव, आप अगर धर्मात्मा है तो हमारी गैया की रक्षा करें। और यहाँ धर्म का लोप हो रहा है, इसलिए आपको करनी चाहिए। ऐसे बातें करते हुए वो सब लोग रोने लगे। जब अर्जुन ने ये सब बातें देखी तो बड़ा उद्विग्न और दुखी हो गया। उसके मन में विचार आया कि मैं क्या करूं, चलो रक्षा के लिए निकलो। लेकिन उसके अस्त्र शस्त्र धनुष इत्यादि वो कमरे में थे जहां द्रौपदी एकांत में युधिष्ठिर के साथ बैठी थी। एक बाजू ब्राह्मण की रक्षा करने का धर्म था और दूसरी ओर ये था कि हम जहां एक भाई बैठा हो वहां दूसरे को नहीं जाना है, 12 साल तक वनवास हो जाएगा। ये दूसरा ये था। तो अर्जुन असमंजस में पड़ गया। ब्राह्मण के आर्तनाद से बारंबार उसको शस्त्र ले आने की प्रेरणा होती थी और अर्जुन ने जब प्रेरणा होती थी तो उसके मन में भाव आता था, उनके आंसू रोकना, उनकी रक्षा करना, उनको सुखी करना मेरा कर्तव्य है। और यदि मैं मेरे द्वार पे आए हुए रोते हुए ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर पाऊंगा तो मैं तो खुद अधर्म करूंगा और युधिष्ठिर भी नाराज हो जाएंगे। धर्मपुत्र है, उन्होंने धर्म सिखाया तो वो कहते कि क्यों नहीं तुमने रक्षा की, और अगर नहीं की और की तो भी नाराज हो जाएंगे। क्योंकि वो गर्म कमरे में जाऊंगा जहां वो एकांत में द्रौपदी के साथ बैठे हैं। तो अर्जुन ने तय कर लिया कि राज्य का तिरस्कार करना पड़े, मुझे नियम भंग का दोष लगेगा, चाहे मेरी वन में मृत्यु हो जाए, शरीर को कष्ट हो जाए, लेकिन ब्राह्मण की रक्षा रूप मेरे धर्म का पालन करना मेरे लिए श्रेष्ठ है। मैं शरीर त्यागने के लिए भी जाऊंगा वन में, अगर गया तो मर गया तो मर जाऊं, लेकिन ब्राह्मण की रक्षा करनी, प्रजा की रक्षा करनी वो क्षत्रिय का धर्म है, मैं उसका पालन करूंगा। ऐसे करके गया अर्जुन वहां पे, धनुष बाण ले लिए, ब्राह्मणों की गैया की रक्षा की और आके जब अर्जुन ने धर्मराज से कहा कि प्रभु हमने अपनी ही प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मुझे प्रायश्चित करने की आप आज्ञा दीजिए, मैं वन में चला जाऊं। तब जाके युधिष्ठिर ने कहा कि भैया आपने गलत नहीं किया है, आपने तो मुझे प्रिय किया है। ब्राह्मणों की रक्षा करने से मुझे जो सुख मिलता है वैसा सुख कहीं नहीं मिलता है। और वो प्रतिज्ञा तो किसी और काम के लिए अगर करे वहां जाए तो थी, इसके लिए तो नहीं है। आप वन में मत जाओ, आप मुझे प्रिय हो, तुम्हारे धर्म का भी लोप नहीं हुआ है और मैं कभी तुम्हारा तिरस्कार नहीं किया, और उल्टा मेरे मन में आपके प्रति बड़ा आदर है, खुश है, मैं खुश हूं, सुखी हूं, इसीलिए आप वन में जाना नहीं है, ऐसा उसने कहा युधिष्ठिर जी ने। अर्जुन ने कहा महाराज जी, धर्म के आचरण में कभी प्रमाद और आसक्ति नहीं करनी चाहिए। कहीं अपने स्वजन के लिए धर्म का उल्टा अर्थघटन हम ये न करें ताकि हमारी आसक्ति बनी रहे, हमारे प्रियजन हमारे साथ बने रहे। मैं जाना ही चाहूंगा। युधिष्ठिर समझ गए, ऐसे भी वो तो उसकी परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं परीक्षा के लिए कह रहा था, ठीक आप जाओ। अर्जुन वन में निकल गया और जब वहां से निकला उसके साथ कई ब्राह्मण चले, उसके साथ वेदज्ञ ब्राह्मण चले, और उसने सोचा कि अभी जंगल में ही रहना है तो तापस की तरह मैं पुण्य कर्म करता रहूं, एक तापस की तरह मैं यज्ञ यागादि करता रहूं। इसलिए ब्राह्मणों को साथ ले गया और गंगा द्वार में ठहर गया।
और वहां बड़े बड़े यज्ञ यागादि करने लगा। उस समय जब वो इस प्रकार से ब्राह्मणों से आश्रम भरा पूरा था, गंगा द्वार नामक तीर्थ में महात्माओं के आश्रम में ब्राह्मण ठहरे थे, और स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया, अग्निहोत्र करना था, संध्या वंदन जल में की, तो जल में ही किसी ने उसका पांव खींच लिया, और जैसे पांव खींचवा तो नागराज कौरव्य के सुंदर भवन में पांडुपुत्र वहां पहुंच गया। ओके, और वहां जाने पर भी उसने जो अपना अग्नि कार्य है, नित्य कर्म है, अग्निहोत्रादि, वो किया सबसे पहले। ये भी बहुत प्रसन्न हो गए। अग्नि देवता प्रसन्न हुए तब अर्जुन ने पूछा कि मैं कहाँ हूं और क्यों मुझे लाया गया है। अग्नि देवता ने कहा, अभी विधि का विधान से आप आए हो, कुछ दिखेगा। उतने में एक अत्यंत रूपवती कन्या आई और उसने कहा कि मैं आपको ले आई हूं। जब आप पानी में अर्घ्य दे रहे थे सूर्य को, तो मैं नागराज की कन्या हूं, कौरव्य की कन्या हूं, मेरा नाम उलूपी है, मैं उठा के ले आई। तो उसने पूछा, क्यों भैया लाई, तू मुझे क्यों उतरे थे, मैं गंगा में तो था, तो यहाँ क्यों ले आई। बोले, मैंने कब से आपकी ख्याति सुनी है, बचपन से ही मेरे मन में भाव था कि मैं आपसे ब्याह करूंगी, पत्नी बनूंगी तो सिर्फ आपकी बनूंगी। और देखिए, दैववशात आप ब्राह्मणों को लेके यहीं आ गए, गंगा जी के किनारे। वन में जाना भी दैवम है, वो चोरों का ब्राह्मणों की गायियां उस टाइम पे ले जाना, वो भी दैवम है। और ब्राह्मण के इतने आर्त भाव से कहना कि अर्जुन के मन में ये भाव आवे, कुछ वो आंसू ना देख सके, वो भी दैवम है। बोले, मेरे मन में थी और दैव ने सहाय कर दी, इसलिए मुझे शादी कर। सबसे पहले तो अर्जुन ने मना कर दी। बोले, मुझे झूठ का दोष लगेगा, वनवास में रहना है तो वनी की तरह रहना है, भोगी की तरह तो नहीं रह सकते वन में जाके। ये फार्म हाउस नहीं है, जंगल है। आजकल का लोग फार्म हाउस बनाते, वो फार्म हाउस भर के जितना ही इतना भोग विलास वाला होता है। और वहां पे ऐसे भी गुजराती में कहें, छाटो पानी पाछो न्याय राख्यो હોય, छाटो पानी करवा જ જાય तो ड्रिंक, दैट इज, ये नहीं है। बोले, तो मैं नहीं करूंगा। जब उन्होंने ये कहा, उसके पिताजी ने, और उसने समझाया और कहा कि मैं आपके साथ आजीवन नहीं रहूंगी, जैसे भीम के साथ हिडम्ब का ब्याह हुआ, वही शर्त पे हमारा ब्याह हो जाएगा। अर्जुन मान गए और अर्जुन को उससे शादी की। कई साल, 2-4 साल वहां रहे। लड़की का नाम था उलूपी, नागराज की कन्या थी। उलूपी से ब्याह करके उससे संतान हुई, उसका नाम था महाभाग। और महाभाग का बेटा हुआ, उसका संपन्न ईरावान नामक पुत्र उत्पन्न किया। जब पुत्र उत्पन्न हुआ, अर्जुन धीरे से निकले और हिमालय तक पहुंचे। गंगा से लेके हिमालय गए। कहीं तीर्थ स्थानों में जाते रहते थे, हर तीर्थों में जाके यज्ञ यज्ञादि करते थे, ब्राह्मणों से दान बान करवाते थे और वो चले जाते थे आगे। उसी प्रकार से उन्होंने यात्रा करते करते जब हिमालय में तीर्थ की यात्रा हो गई, तो सब अलकनंदा इत्यादि, कौशिकी महानदी, सबका दर्शन कर लिया। ब्राह्मणों को वहां दक्षिणा दी और उन्होंने सोचा कि जहां समुद्र है उस बार चला जाओ। मतलब कलिंग देश का उल्लेख है यहाँ महाभारत में। उसको पार किया तो समुद्र किनारे यात्रा की। समुद्र में पहुंच के समुद्र के जल से अर्घ्य दिया, संध्या वंदन की, और समुद्र मार्ग से मणिपुर पहुंच गए।
अच्छा, जब वो मणिपुर पहुंचे राजा से वहां, तो जब मणिपुर के राजा थे चित्रवाहन, और चित्ररथ जो गंधर्व था जिससे अर्जुन का युद्ध हुआ था रात में, उसी तरह से यहाँ पे मणिपुर के राजा धर्मज्ञ चित्रवाहन की बेटी चित्रांगदा थी। अर्जुन की उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात के साथ प्यार हो जाता है। राजा से उसका हाथ मांगते हैं, और राजा ने पूछा आपका गोत्र क्या है, क्या है, कैसे हैं? और अर्जुन ने कहा मैं कुंती देवी का पुत्र। तो राजा ने एक बात कही कि हमारे कुल में प्रभंजन नामक एक पूर्वज हमारे हुए थे। उन्होंने तप करके पिनाकधारी महादेव जी को प्रसन्न कर दिया था। संतान नहीं थी, इसलिए शिव जी की उपासना की। शिव जी प्रसन्न हुए और शिव जी ने वरदान दिया कि हमेशा तुम्हारी कुल में एक संतान होगी। तो ये राजा कह रहा है सभी पूर्वजों के वहां एक ही बेटा था। मैं मेरे पिताजी के एकलौता संतान हूं, और मेरे पिताजी भी उनके पिताजी के एकलौते, उनके पिताजी भी उनके पिताजी के एकलौते। इसलिए एक ही संतान होती रहती हमारे कुल में। मुझे बेटी हुई है, तो मेरी अपेक्षा है इस बेटी से आपको जो पुत्र होगा वो पुत्र आपको हमें दे देना पड़ेगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं आपसे शादी कराऊं दूंगा। अर्जुन ने शर्त मंजूर कर ली और प्रथम पुत्र उससे हुआ, और फिर तीर्थ यात्रा करने चले गए। अर्जुन कहाँ कहाँ गए उसका भी वर्णन है, क्या क्या किया उसका भी वर्णन है। वहां पे ये घूमते घूमते दक्षिण में चले गए। ओके, दक्षिण में ये 5 तीर्थों हैं, वहां का वर्णन है। और वो तीर्थ में ऋषि लोग स्नान नहीं करते थे। तीर्थ के नाम है अगस्त्य तीर्थ, सौभद्र तीर्थ, परम पावन पौलोम्य तीर्थ, अश्वमेध यज्ञ का फल देने वाला आरंधम तीर्थ, और पाप नाशक भारद्वाज तीर्थ। जब वहां गए तो सोचा तीर्थ की नदी में स्नान करूं, तो वहां के संतों ने कहा कि आप स्नान मत करो। वहां जो कोई भी स्नान करता है उनको जमीन में खींच लिए जाते। तो अर्जुन ने कहा मैं तो करूंगा। जब स्नान करने गया तो जलचर ने उसे खींच लिया। जैसे खींचा, लेकिन उसकी आग, जब वो उलूपी से शादी की तब उसको वरदान मिला था कोई जलचर तुम्हें विनाश नहीं करेगा, तुम्हें शक्ति जल में ज्यादा डबल हो जाएगी। तो अर्जुन ने वो जलचर था उसको ही खींच के बाहर ले आए। जब बाहर आ गया, अर्जुन ने जैसे एक प्रहार किया तो जलचर अदृश्य हो गया, और समस्त आभूषणों से विभूषित एक सुंदर रूप, सुंदर नारी के रूप में प्रकट हो गया। दिव्य अद्भुत नारी को जब अर्जुन ने देखा तो कहा हे कल्याणी, आप कौन हो? आप कैसे जलचर योनि को प्राप्त हुई? और आप में ये क्या सामर्थ्य है, जलचर में से मनुष्य और मनुष्य से जलचर बन जाती हो? उसने कहा मेरा नाम वर्गा है, मैं कुबेर की नित्य प्रेयसी रहती हूँ, और मेरी दूसरी 4 सखियां हैं, उसमें से मैं 5वीं हूँ। हम सब इच्छा अनुसार गमन करने वाली सुंदरियां थी, कुबेर जी के महल में रहती थी। एक बार हमें मद के कारण हमसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? तो बोले एक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले अत्यंत पवित्र वेद अध्ययन निरत एक ब्राह्मण को हमने अपमान करने का सोचा। उनको लुभाने के लिए हम तरह तरह के खेल करने लगे। मैं थी, सौरमयी थी, समीची थी, बुदबुदा और लता, हम 5 लोग थे।
तो हमने बहुत कुछ किया। ब्राह्मण की ब्रह्मचर्य निष्ठा, तपोनिष्ठा ऐसी थी, उनके मन में कोई विकार ही नहीं आया, उनके मन में कामना ही नहीं खड़ी हुई। लेकिन जब हमारी चेष्टा थोड़ी हद से ज्यादा बढ़ी तो ब्राह्मण ने हमको श्राप दे दिया, कि ऐसा है कि तुम तीर्थ में जलचर के रूप में रहोगे आज, और वहां कोई स्नान भी नहीं करेगा। जब उन्हें 100 साल की आज्ञा दी थी तब इन्हें फिर कहा, माफी मांग ली, फिर तो भान आया। ब्राह्मण ने कहा कि मैं सत्यवादी हूं, कभी मैं बोलूंगा वो असत्य नहीं ठहरेगा, इसलिए आपको जाना तो पड़ेगा। उन्होंने मुक्ति का रास्ता मांग लिया। तब उन्होंने बताया कि नर नारायण रूप में जब भगवान अवतार धारण करेंगे तो नर रूप में जो है भगवान, वो आपका उद्धार करेंगे। वहां आए और वहां जाके, ये वही आप है, तो आपने हमारे दुख का कारण से हमसे मुक्त कराई, मुझे आप मुझे दूसरी 4 सहेलियों को भी मुक्त करो। अर्जुन ने चारों को मुक्त किया। और वो जो चित्रांगदा थी, मणिपुर की राजकुमारी, यहाँ लिखा है मणिपुर, तो मणिपुर भारत का अविभाज्य अंग था। उस समय का मणिपुर बड़ा था, आज का नहीं है, 7 सिस्टर में से एक। तो उसका जो चित्रांगदा से जो बेटा हुआ उसका नाम पड़ा बब्रुवाहन। तो महाभारत के युद्ध में बेचारा मारा गया था, और वो बब्रुवाहन था ही, लेकिन वो शर्त के मुताबिक उन्होंने पिता को दे दिया था, अपने ससुर को चल दिए थे। इसलिए चित्रावाहन ने कहा कि आप मेरा पुत्र उनको दे दिया, तो बड़ा किया, और जब जरूर पड़े तो मैं बुलाऊंगा, ऐसा करके निकल गया। वहां से घूमते घूमते मणिपुर से अर्जुन आए प्रभास तीर्थ। प्रभास तीर्थ मतलब वेरावल पास, प्रभास पाटन जो कहते हैं, जहाँ सोमनाथ बैठे हैं, 12 ज्योतिर्लिंग। Hariom Swamiji, I am unable to unmute the video. Swamiji, હું તમને host કરું છું so that you can unmute yourself. Hello. Yes, Swamiji. Yes. Are you going to unmute? Yes. Okay. खोलो रखो। वहां से घूमते हुए अर्जुन प्रभास पाटन चले गए, जहाँ सोमनाथ भगवान का स्थान है। और पश्चिम समुद्र के तट पर जितने तीर्थ स्थान है, उनकी यात्रा करते करते
प्रभास देशम संप्राप्तम विभुत्सुम अपराजितम। जो जब भगवान कृष्ण ने सुना गुप्तचरों द्वारा कि किसी से ना हारने वाला अर्जुन यहाँ है, भगवान खुद प्रभास क्षेत्र में चले आए। जब एक दूसरे को देखा, एक दूसरे का आलिंगन कर लिया, गले से लग गए। और भगवान ने अर्जुन को जीवनचर्या के बारे में पूछा, तुम क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, भैया घूम फिर कर आ रहा हूं मैं, सब पर्वत पे पूरे देश की यात्रा की है। उलूपी से शादी कर ली, चित्रांग उसकी बेटी से शादी कर ली, ऐसा हो रहा है, मेरा चल रहा है, दोनों बबरू वाहन पैदा हो गया, मैं निकल गया वगैरह। भगवान ने कहा उन्हें जहां घूम फिर कर रैवतक पर्वत है, रैवतक, वहां पे नजदीक, वहां ले गए कि वहां रहना है। भगवान ने आगे से ही सूचना दे दी थी, तो वहां पर्वत पर राजा के अनुकूल सोने की रहने की व्यवस्था हो गई। और दोनों फिर भगवान उसको अपने सुवर्ण के रथ में बिठा के द्वारिका। जब द्वारिका वासियों को पता चला कि अर्जुन आ रहे हैं, उसकी ख्याति तो सुनी ही थी, लेकिन द्वारिका वासियों को ये चीज ज्यादा पसंद आई कि कृष्ण के सखा है, हमारे कृष्ण उनके प्रति भाव रखते हैं, तो वो उनसे देखने के लिए सब गांव वाले भाव, उसका वर्णन है। उन्होंने सबने अपने अपने घर को सजाया, पूरे गांव को सजाया अर्जुन का स्वागत करने के लिए। अर्जुन वहां सुखपूर्वक दिन बिता रहे थे। अगेन रैवतक पर्वत पर कृष्ण और अर्जुन एक भारी उत्सव में शामिल होने चले गए। जब उत्सव हो रहा था, उग्रसेन राजा भी थे, प्रद्युम्न थे, सब थे, राज महिलाएं भी थी, राजकन्याएं भी थी, सब थे। उसी समय वहां पे सुभद्रा ने प्रवेश किया। जब सुभद्रा आई तो अर्जुन ने जिस प्रकार से सुभद्रा को देखा और सुभद्रा ने जिस प्रकार से देखा अर्जुन को उनके पास था। महाभारत में लिखा है कि भगवान उसकी मनोदशा को आंखों से समझ गए। थोड़ा मित्र है तो टॉन्ट भी लगाया कि वनेचरस्य किमिदं कामो न लोड्यते मनः। आपको तो वनवास हुआ है भैया, और जो वनवासी है, वनेचर है, ऐसे वनेचर पुरुष के लिए उसका मन कामना से भर जाए तो ठीक नहीं है। वनेचर तो तपवासी होने चाहिए, आपको तो तप करना है, आपके मन में ऐसा विचार क्यों नहीं? अर्जुन ने कह दिया कि मेरे मन में उसके प्रति भाव है। कृष्ण भगवान ने कहा, भैया वो तो मेरी बहन है, सगी बहन है, जिसका नाम सुभद्रा है, हमारी बड़ी लाडली है। अर्जुन ने कहा, मुझे उससे ब्याह करने की इच्छा है। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं पिताजी से बात करूंगा। जब अर्जुन को पता चला कि कृष्ण की बहन है, ऐसा यहाँ लिखा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब महल में रुका तो क्यों नहीं दिखाई उसको? सुभद्रा दिखी तो होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो उसने सोचा, जब भगवान की बहन और भगवान ने कहा है तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। थोड़े दिन बाद भगवान ने ही सलाह दी कि आप कन्या का हरण ही कर लो। उसमें पूरी संभावना है पिताजी नहीं मानेंगे, दाऊ भैया नहीं मानेंगे वगैरह। तो वो ठीक है, अर्जुन ने अपना संदेश एक दूत युधिष्ठिर के पास भेजा, युधिष्ठिर की अनुमति ले ली। जब अनुमति मिल गई तब प्लानिंग हो गया। धनंजय को यह मालूम हुआ कि रैवत एक पर्वत पर पुनः कुछ विधि विधान के लिए, पूजा के लिए सुभद्रा गई है। भगवान ने खुद अपना रथ ले लिया था, दिया था।
देखते देखते अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया और उठा के भाग गया। जब अपहरण होता देखा तो सैनिक तो हतप्रभ हो गए। किसी की हिम्मत तो थी नहीं कि अर्जुन को सामने जाए, अर्जुन को चैलेंज कैसे कर सकते। भागे, राजसभा में जाके ये हाल कहा कि ह्रियमाणाम तुताम दृष्ट्वा सुभद्राम सैनिका जनाः विक्रोशन्तः अद्रवन सर्वे द्वारकाम अमितः पुरीम। देखा तो भागे द्वारका। ऐसा नहीं कि उसको रोकने का ट्राई किया, भागे द्वारिका। जैसे समाचार चिल्लाते चिल्लाते गए तो सब गुस्से में, द्रोही है, कृतघ्नी है, हमने इतना भाव से रखा, इतना आदर दिया, लेकिन हमारे घर में उसने ऐसा किया, और गर्व से और उछलने लगे, और स्वयं कुछ लोग तो रथ में शस्त्र अस्त्र लेके आ गए कि चलो लड़ना है, और यहाँ एक श्लोक है कि जिस थाली में वो खाता था उसी थाली में उसने छेद किया, उसे मारना चाहिए। सब चिल्ला रहे थे, तब भगवान चुपचाप बैठे थे। बलराम जी ने कहा कि भैया तुम चिल्लाते हो, गाली गलौज करते हो, अपने पराक्रम की करते हो, मैं मार के लाऊंगा, मैं ले आऊंगा, वो सब करो, जरा इसको तो पूछो, कृष्ण को, जिसकी सबसे लाडली बहन है, वो चुपचाप क्यों बोल बैठा है। तो सब यादव सोचा कि नहीं, बात तो सही है, कृष्ण भगवान कुछ नहीं बोल रहे। तो पूछा उन्होंने कि आप मौन से क्यों बैठे हो, तो भगवान ने सच में कह दिया कि बलराम जी कहते हैं कि इनका गुस्सा ठीक है। कुले जातम आत्मानम कोहि तत्रैव भुंक्त्वा अन्नम भाजनम भेत्तुम अर्हति। जिस थाली में खा रहा उस थाली में छेद करना कौन चाहेगा। अर्जुन जितना मूर्ख आदमी चाहेगा, इसलिए तो उसे मारना चाहिए। और जैसे सांप पैर की ठोकर खा के पैर के नीचे आ जाने के ऊपर उठ नहीं सकता है, ऐसा उसके सर पे सर रख के उसको मारना है। तब जाके भगवान ने कहा कि देखो, अर्जुन मांगता तो हम पैसे के लोभी होने के कारण पैसे मांग, कन्या पैसे से नहीं दी जाती। उसने जो हरण किया है वो क्षत्रिय धर्म है, उसे मुझे पीड़ा भी है, लेकिन धर्मानुसार उन्होंने हरण किया है। और जरा सोचो, दुनिया में हर कोई चाहता है कि अर्जुन ही हमारा दामाद बने। हर कोई पिता की यही कामना रहती है, खुद द्रुपद की थी। और स्वयं अर्जुन तो आप मारने जाओगे, शस्त्र अस्त्र वाला, कोई रोक नहीं पाएगा। बेहतर ये होगा हमारे लिए कि ऑफिशियली हमको उसको वापस बुलाएं और शादी करा ले। उस अर्जुन जैसा दामाद हमें कहाँ मिलने वाला है, और युधिष्ठिर जैसा कुल हमें कहाँ मिलेगा ताकि हमारा संबंध बढ़े। तो जब हमारा ऐसे पवित्र कुल का आदमी है और उसने अपहरण किया है, इतना समर्थ आदमी है, तो फिर क्या चिंता कर रहे हो। उसको बुला के सम्मान करके कन्यादान करना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने समझा दिया। जब सब उन्होंने समझा लिया तो फिर शादी करा दी बलराम जी ने। थोड़े दिन वहां रहे और फिर सुभद्रा को लेके वो चले हस्तिनापुर में, अपने इंद्रप्रस्थ चले गए, जहाँ युधिष्ठिर राजा समय हो गए थे। युधिष्ठिर के चरण छुए, भीम के चरण छुए, नकुल सहदेव को गले से लगाया और सबको प्रसन्नता हुई। ब्राह्मणों का पूजन किया और फिर द्रौपदी के समीप गए। द्रौपदी ने टॉन्ट मारा, यहाँ लिखा है, ताम द्रौपदी प्रत्युवाच। द्रौपदी ने कहा, क्यों हे कुंती कुंवर, क्यों यहाँ आए हो, जहाँ सुभद्रा थी वहीं रह जाना था। प्रणयात
तत्रैव गच्छ कौन्तेय, उधर ही चले जाओ। यत्र सा सात्वतात्मजा, जहां कृष्ण की बहन रहती है वहां चले जाओ। और एक बार बोझ को तो बांधा था कस करके, उसमें से छूट के आप दूसरा बंधन करके ले आए हो, तो जब दूसरा बंधन करते हो तो पहला बंधन तो ढीला पड़ जाता है, इसलिए आप वहीं चले जाओ। अर्जुन ने गिड़गिड़ाते हुए क्षमा मांगी। देखो दाम्पत्य कितना प्रसन्न था, द्रौपदी जानबूझ के ऐसा करवा रही, और अर्जुन उसको सांत्वना देके अपराध किया है सब बोल के क्षमा मांग रहा है। सांत्वयामास भूयश्च, पुनः पुनः सांत्वना दी। क्षमयामास च असकृत, असकृत मतलब बारंबार आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी उसने कहा। और जब सुभद्रा फिर ले आए, बाहर से आई, और उसने राजमाता के महल में पहले भेजा। कुंती जी के चरणों में उसने नमस्कार किया। कुंती माता ने अपनी वधू को आशीर्वाद दिए, और सुभद्रा ने द्रौपदी के चरण छुए, द्रौपदी से आशीर्वाद रखे, और द्रौपदी ने आशीर्वाद दिए कि तुम्हारा पति शत्रु रहित हो, तुम्हारे पति का यश सर्वत्र फैले। और उनके मुंह से निकल गया कि हे बहन तू खड़ी हो जा, तू मेरे पाँव में नहीं मेरे हृदय में बैठने के लिए लायक। तभी से ये दोनों बहनों की तरह रहती थी, द्रौपदी और सुभद्रा। कुंती देवी भी बड़े प्रसन्न हुई, और जब ये समाचार मिला तो फिर बलराम कृष्ण दोबारा आ गए इंद्रप्रस्थ अक्रूर जी भी आए, बुजुर्ग भी आए, सब बुजुर्गों से भी मिलना था ना, और बहुत सारी चीज वस्तु लेके आए बेटी के लिए, और पूरे नगर में नगरोत्सव हुआ। कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी को प्रणाम करते हैं, युधिष्ठिर जी सब अक्रूर वगैरह पुरखों को प्रणाम करते हैं, और भगवान ने सुवर्ण विभूषित 1000 अश्व अपनी ओर से अपनी बहन को दिया। क्या क्या दिया, बलराम ने हाथी दिए, ये सब कथा आती है। वापस कृष्ण का दिल वहीं था, भगवान कृष्ण कई दिनों तक उनके साथ ही रुक गए। कहां तक रुके, जब तक अभिमन्यु का जन्म न हुआ। ततः सुभद्रा सौभद्रम केशवश्च प्रियस्वसा जयंतम इव पौलमी ख्याति मंतम अजीजनयत। उसके पश्चात कृष्ण की प्यारी बहन सुभद्रा ने यशस्वी सौभद्र को, मतलब सुभद्रा के बेटे को जन्म दिया, जैसे शची ने, इंद्र की पत्नी ने जयंत को जन्म दिया था। जयंतम इव पौलमी, पौलमी मतलब शची, इंद्र की पत्नी का नाम है। कई लड़कियों के नाम होते पौलमी। इंद्र की पत्नी ने जैसे अपने संतान जयंत को जन्म दिया, वैसे सुभद्रा ने दिया। दीर्घबाहु महोरस्कम, लंबे हाथ थे, छाती बचपन से ही बड़ी विशाल थी। वृषभाक्षम अरिंदमम, बड़ा बड़ा वृक्षशल, और आंख बड़ी बड़ी थी उसकी। अच्छा, ऐसे पुत्र को उन्होंने दम जन्म दिया, और वो बचपन से ही लग रहा था कि शत्रु को दबा देगा। भगवान ने तुरंत ही खुद ही नामकरण कर दिया। देखो दामाद और बहन कितने प्यारे होंगे। भगवान ने नामकरण कर दिया कि अभिमन्यु, मन्यु मतलब क्रोध, क्रोध पूर्वक रोष पूर्वक लड़के दुश्मन को जो मारने वाला है, ये ऐसा होगा, इसका नाम इसलिए अभिमन्यु रखो। और तब से उसका नाम अभिमन्यु पड़ गया। और जो बच्चा हुआ वो अतिरथी था। अतिरथी मतलब 10,000 से ज्यादा योद्धाओं को अकेले हाथ लड़ सके। बाद में कथा में वर्णन आता है, धनुर्विद्या सीखा। यहाँ जस्ट आप लोगों की जानकारी के लिए, ये जो उपवेद है धनुर्वेद, आज अक्सर लुप्त हो गया है, कहीं मिलता नहीं। लेकिन उसमें क्या क्या सिखाया जाता, थोड़ी विषय सूची का वर्णन महाभारत में।
ओके, धनुर्वेद के 4 पाठ है, मंत्र मुक्त, वाणी मुक्त, मुक्ता मुक्त, अमुक्त। वचन है मंत्र मुक्तम पाणी मुक्तम मुक्ता मुक्तम तथैव च अमुक्तम च धनुर्वेद चतुष्पाद शस्त्र मीरितम, ऐसा श्लोक है उसके। तो इसमें ये भी है, आदान संधान मोक्षण निवर्तन स्थान मुष्टि प्रयोग प्रायश्चित मंडल और रहस्य, उसके 10 अंग है, उसके सब वर्णन है। बाद में ये भी वर्णन आता है कि द्रौपदी के भी 5 संतान, 5 पांडवों से युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य हुआ, भीमसेन से हुआ सुतलोम, अर्जुन से हुआ श्रुतकर्मा, नकुल से हुआ शतानिक और सहदेव से हुए श्रुतसेन। ये 5 द्रौपदी के पुत्र थे। और इस बाजू अभिमन्यु सुभद्रा का संतान था, इसलिए अभिमन्यु को नाम है सौभद्रेय। जैसे कौन्तेय है उसी तरह से सौभद्रेय उसका नाम है। क्यों नाम पड़े उसकी भी कथा है कि शास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य रखा था। प्रहार जनित वेदना के ज्ञान में विंध्या पर्वत के समान था, इसलिए शत्रु को प्रहार करने में कभी पीड़ा न हो, ऐसा था। एक बार भीम ने सोमयाग किया था और सोमयाग होने बाद ही द्रौपदी को गर्भ रहा और संतान हुआ, इसलिए उसका नाम रखा सुत सोम। सुत सोम का है। उसी प्रकार नकुल और श्रुतकर्मा अर्जुन से जो था पत्र, वो अर्जुन वन में जाके कितने पराक्रम करके आए, इसलिए उसकी पराक्रम की ख्याति श्रुति और थी। उस सब उनका बेटा हुआ, इसलिए श्रुतकर्मा, जिसकी ख्याति बहुत हो। यहाँ महाभारत में वर्णन द्रौपदी के 5 संतान और सुभद्रा के संतान को धौम्य ऋषि ने यज्ञोपवीत दिया और वेद का अध्ययन करवाया। ऐसा नहीं है सिर्फ ब्राह्मण के बेटे को जनोई लेनी है, आजकल एक मान्यता ऐसी है, अब ब्राह्मण हो तो ही जनोई लेना है। आजकल तो वो भी नहीं पहनते हैं, कई ब्राह्मण है जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी कहने के लायक नहीं, लेकिन सबके संस्कार किए, वेदाध्ययन हुआ। और यहाँ पे वर्णन है कि राज्य कैसा था युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर के राज्य की सभी प्रजा धर्म अर्थ काम में ही रत थी और उनके लिए युधिष्ठिर साक्षात मोक्ष का मूर्त स्वरूप, इतने पवित्र थे। तेषाम समविभक्तानाम क्षितौ देवताम इव, सब लोग धर्म के लिए, अर्थ के लिए और काम ले के लिए यथा योग्य समय अनुसार करते थे, वेद आज्ञा के अनुसार। ऐसा लग रहा था कि इस गांव में धर्म अर्थ काम मूर्त रूप से प्रकट हो गए, ऐसा लगता था। प्रजा ने युधिष्ठिर में ऐसा राजा पाया था, यहाँ लिखे कि राजा हमेशा पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने वाला, वर्धमानो अखिलो धर्म, अध्येतारम परम वेदान प्रयोक्तारम महाध्वरे। सिर्फ ब्रह्म चिंतन करने वाला ऐसा ही नहीं था, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले थे, वेद अध्ययन वेद मंत्रों से, और शुभ लोक को संरक्षण में तत्पर थे, ऐसे राजा थे। हवे राजा युधिष्ठिर के द्वारा दूसरों की लक्ष्मी स्थिर हो गई, दूसरे राजाओं की, युधिष्ठिर को तो छोड़ दीजिए, लक्ष्मी इतनी चंचल है, लेकिन धर्मपूर्वक था, उसका असर यह आया कि लक्ष्मी उनकी स्थिर हो गई। और ऐसा लग रहा है कि चारों वेद यहाँ पे मूर्त रूप में आ गए प्रजा में। और द्रौम्य आदि ब्राह्मण बृहस्पति जैसे लिखते थे, सबको धर्म अर्थ काम की प्रेरणा देते थे। और युधिष्ठिर राजा अपनी वाणी से कभी भी अनुचित और अप्रिय शब्दों में नहीं कहते, सत्यम वद प्रियम वद, तो प्रियता उनकी वाणी में थी।
यहाँ वर्णन है कृष्ण और अर्जुन के मन में जल क्रीड़ा का संकल्प खड़ा होता है कि चलो यमुना जल में जाएंगे, यमुना जी में जल क्रीड़ा करेंगे। अरे बड़े रॉयल रेटिन्यू के साथ निकले, थोड़े दिनों जल क्रीड़ा करी, युधिष्ठिर की आज्ञा लेके गए थे। जल क्रीड़ा के बाद किसी मनोहर प्रदेश में दोनों अकेले चले गए, अकेले ही जाके बैठे दोनों। कितने मित्र होंगे, भगवान को अर्जुन कितना प्रिय होगा कि अपनी सबसे प्यारी बहिना उसे ब्याह करवाया, पीछे से करवाया, खुद रह के सर ना पीछे रहे लेकिन खुद नहीं करवाया, ऐसा समझ लीजिए। तो दोनों ऐसे ही मित्र भाव था। तो कहीं जंगल में बोले हम बैठे वहां बातें कर रहे थे, उतने में एक ब्राह्मण आता है उनके सामने। और वो ब्राह्मण कैसा था? शाल वृक्ष की तरह लंबा था, लेकिन शरीर की कांति ऐसी थी जैसे कोई तपाया हुआ स्वर्ण हो, एकदम स्वर्ण कांति वाले था। और उसके अंग नील और पीले थे, आंखें देदीप्यमान थी, बड़ा तेजस्वी लगता ब्राह्मण। जब वो ब्राह्मण नजीक आए तो दोनों खड़े हो गए, प्रणाम किया उन्होंने ब्रह्म देवता को, उनसे आशीर्वाद मांगा। ब्राह्मण ने कहा देखो भैया, मैं बहुत अधिक भोजन करने वाला और सदा अपरिमित भोजन करता हूं, अपरिमिताम भुंजे सदा, बहुत तो करता हूं लेकिन मेरी कोई लिमिट ही नहीं होती। और हे कृष्ण अर्जुन, मैं आप दोनों से भिक्षा मांगने आया हूं, आप लोग एक बार पूर्ण भोजन करा दीजिए, मुझे तृप्ति हो जाएगी। मतलब अपरिमित खाना खिलाइए। भगवान ने कहा अब ब्रह्म देवता हो, आपकी तृप्ति की जो आपने शर्त रखी है हम पूरी करेंगे, प्रयत्न पूरा लगाएंगे, जान की बाजी भी लगाएंगे, लेकिन जो आपने कहा वो जरा असंभव है। हम पूरी जानबाजी से करेंगे और आप जो कहे वो करें। अच्छा, तब ब्राह्मण ने कहा ना हम अन्नम बबुक्षे, मैं अन्न खाने की इच्छा नहीं करता हूं, मैं अग्नि हूं और मुझे नाम, अग्नि का एक दूसरा नाम है अनला, अनल। देखिए वायु का नाम है अनिल, अग्नि का नाम है अनल। अल, अला मीन्स अलम, अलम मीन्स इनफ, संतुष्टि। अन अलम, जिसको कभी संतुष्टि हो ही नहीं सकती, that person who can never ever be satisfied is called anala. अनिल, अनिल, कई भाइयों के नाम होते, अनिल भाई। वायु का नाम है अनिल, अनिल। अग्नि का नाम है अनल। अनिल मतलब जिसका निलयनम नहीं है, घर नहीं है, ऐसे ही घूमता रहता है। जिसको करिए होबो, वॉन्डरिंग होबो, कुछ नहीं है अपना। इसलिए किसी को अपनी बेटी अनिल भाई से भाई नहीं करानी चाहिए, वो रहेगा ही नहीं साथ में। वो कहाँ जाएगा किसी को नहीं मालूम। ये कहता है मैं अनल हूं और मैं साक्षात अग्नि हूं, और मैं यहाँ खांडव वन की रक्षा भी करता हूं और मुझे थोड़ा काम भी करना है। मैं जो आप दक्षिणा देंगे तो होगा। वही फिर प्रस्ताव रखता है कि खांडव वन को बालना है, चलाना है, आप उसमें मदद कीजिए, तब जाके मेरी तृप्ति होगी। वो कथा अगले हफ्ते में देख लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। One announcement next week.